हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है मेंसुरेशन। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। व्हाट is the cost of tiling तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। तो चलिए, यहाँ पे करना क्या है ये हम पता लगा लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। लंबाई कितनी है? 500 मीटर। लॉन्ग बोला गया है, दैट इज 500 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ हो गई ये, और ब्रेड्थ क्या हो गई? बोला है 200 मीटर वाइड। विड्थ मतलब ब्रेड्थ ही होती है, 200 मीटर है ये। ठीक है, तो लेंथ पता है आपको 500 मीटर है, और ब्रेड्थ पता है 200 मीटर है। अब निकालना क्या है? कॉस्ट निकालनी है, रेट निकालना है इसका, कि भाई इसमें किस रेट पे, मतलब कितने रुपए में टाइल लग जाएगी। क्योंकि टाइल लगवानी है। देखिए, बोला गया है ना, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। टाइलिंग मतलब टाइल लगवानी है, इसके फर्श पे टाइल लगवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, और बोला गया है कि अगर 100 स्क्वायर मीटर 100 स्क्वायर मीटर पे टाइल लगती है तो उसकी कीमत कितनी होगी? 8 रुपए होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और जो क्षेत्रफल आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया आपको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको और आंसर बताइए स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे ही जिसका आंसर आ जाए अपना हैंड रेज कर देना, ताकि आप आंसर बता सको। शाबाश, किसका आंसर आया है? जैसे आपको सॉल्व हो जाए आप हैंड रेज करेंगे, ताकि हम यहाँ पे फिर चेक कर सकें कि आपका ठीक आंसर आया है या फिर कुछ और आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व होते ही हैंड रेज कर देना, ताकि यहाँ पे फिर हम सॉल्व कर सकें।
चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अब इसको। यहां ध्यान दीजिए, सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या गिवन है आपको? लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ गिवन है 500 मीटर, लिख लेंगे। फिर ब्रेड्थ भी गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 200 मीटर, ये भी लिख लेंगे। अब निकालना क्या है? अल्टीमेटली निकालनी तो हमें कॉस्ट है, पर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? लेंथ है 500 मीटर एंड ब्रेड्थ है 200 मीटर। मल्टीप्लाई करिए इसको, दोनों को गुना करना है। 500 को और 200 को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है आपका? बताइए। 500 इंटू 200 मीटर क्या आ जाएगा? बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। देखिए ये लास्ट में कितनी जीरो हैं? 5 के आगे 2 जीरो दिख रही हैं मुझे, और 2 के आगे भी 2 जीरो दिख रही हैं। तो जो 4 जीरो दिख रही हैं इनको आप एज इट इज लगा देंगे सबसे पहले। ठीक है, 4 जीरो दिख रही हैं लास्ट में, 4 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगी? और उसके बाद देखिए 2 इंटू 5 कितना होता है? यहाँ पे क्या बच गया? 5 बच गया, क्योंकि 2 जीरो मैं पहले ही लगा चुका हूं। यहाँ पे 2 बच गया, इसकी भी 2 जीरो पहले ही लगा चुका हूं। तो 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे 10 आ गया। तो ये यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। कितना आ गया ये आ गया 1 लाख। तो 1 लाख मीटर स्क्वायर इसका प्लॉट का एरिया आया है। अगर 1 लाख मीटर स्क्वायर प्लॉट का एरिया है तो इसमें टाइल लगाने की कॉस्ट क्या होगी? सवाल यही है अब कि टाइल कितने में लगेंगी। तो आपको पता है कि भाई कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, अगर 100 स्क्वायर मीटर तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर हम टाइल करते हैं तो कितना होगा? उसकी कॉस्ट होगी 8 रुपए। देखिए 100 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट होगी 8 रुपए। तो मुझे बताइए कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कितने रुपए में टाइल लगेंगी? क्या आप बता सकते हैं? 8/100, 8/100 हो जाएगा, है ना? 8/100 रुपए। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है। 1 मीटर स्क्वायर में टाइल लगाने की कीमत है 8/100 रुपए। तो 1 लाख मीटर स्क्वायर में टाइल लगाने की कीमत क्या होगी? 8/100 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। आएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको और बताओ कि अब क्या आंसर आता है आपका फाइनली। देखिए सॉल्व मैंने कर दिया, बस कैलकुलेट करना है आपको। लास्ट लाइन लिखो, कैलकुलेट करो और फिर मुझे बताओ। हैंड रेज कर दो, जिसका आंसर आ जाए जल्दी से नोट डाउन भी करो। तो स्टूडेंट्स देखिए जो लास्ट लाइन है वो क्या लिखेंगे आप? यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है? तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 8/100 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया कितनी होगी? 8/100 इंटू 1 लाख।
यही तो होगा। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 इंटू 1000 8000, तो 8000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1000 मीटर स्क्वायर इज 8000 रुपए। तो आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 8000 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ टेबल टॉप measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter what is its area in square meter? देखिए सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे एक टेबल टॉप के बारे में बोला गया है, उसकी मेजरमेंट कितनी है टेबल टॉप की, ये अलग अलग है, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, इसीलिए रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा। क्या है मेजरमेंट? 2 मीटर लेंथ हो गई एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रेड्थ हो गई। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। बस इतनी हिंट काफी है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। देखिए बच्चों, इसको करने के लिए आपको कोई अलग से एफर्ट्स नहीं डालने, बस जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? लेंथ ऑफ द टेबल टॉप, लेंथ ऑफ द टेबल टॉप 2 मीटर है, ब्रेड्थ ऑफ द टेबल टॉप कितना है? ये है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए देखिए 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 50 बाय 100 मीटर, दैट इज कितना हो जाएगा? ये 0.5 मीटर है ना, 0.5 मीटर ये हो जाएगा। अब क्या करना है? ऐड कर देंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 1.5 मीटर। एरिया निकाल देंगे अब। एरिया ऑफ द टेबल टॉप क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 2 मीटर है, ब्रेड्थ है 1.5 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी डेसिमल छोड़ दीजिए, अगर 1.5 का डेसिमल हटा दें तो कितना बन जाएगा? 15। 15 इंटू 2 होता है 30। डेसिमल देख लीजिए, डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो मैं राइट से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा, तो 3 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, ये आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो
पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो उसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप। नोट डाउन करते रहो इस क्वेश्चन को। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स साथ साथ नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन, नोट डाउन करो इसको। और देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ये खुद करके लाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को। ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है, ये पीस ऑफ लैंड की बात जो की गई है वो यही है। ये बोला गया है 5 मीटर लॉन्ग है, ये 5 मीटर लॉन्ग है एंड 4 मीटर वाइड है, 4 मीटर वाइड हो गया। तो लेंथ इसकी हो गई प्लॉट की या लैंड की 5 मीटर और ब्रेड्थ हो गई 4 मीटर, ठीक है। अब बोला गया है कि इस पे 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ कुछ ऐसी फ्लावर बेड बनाई गई है इस पे, ठीक है। देखिए ये 5 स्क्वायर फ्लावर बेड हैं और हर एक की जो साइड है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो पांचों जो स्क्वायर फ्लावर बेड हैं उनमें से हर एक स्क्वायर फ्लावर बेड की जो साइड है, एक भुजा है, वो 1 मीटर है। तो आपको बताना है कि भाई जो स्क्वायर फ्लावर बेड हैं उनके अलावा जो बाकी जमीन बची है, ठीक है, बाकी जमीन बहुत सारी बची है, ये बची है, यहाँ पे ये बची है, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है वो बची है, ये सारी जमीन बची है। तो इसका एरिया बताना है आपको कि कितनी जमीन बची है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूरा प्लॉट है लैंड का उसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद जो एक फ्लावर बेड है उसका एरिया निकाल लेंगे
और उस एक फ्लावर बेड के एरिया को 5 से गुना कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पांचों फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा। अब क्या करना है, जो लैंड का प्लॉट है उसके एरिया में से पांचों स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। होमवर्क के लिए होगा क्वेश्चन ये, इसीलिए मैंने बोला था नोट डाउन कर लो साथ साथ। अब इसको होमवर्क में करके लाना है आपको स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।